स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। एंड आज हमारी क्लास का डे 7 और चैप्टर 7 है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर 7 से। होम एंड इट्स काइंड, घर और उसके प्रकार। ऑल ऑफ अस लिव इन हाउस, हम सब घरों में रहते हैं। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ होम, हम जिस घर में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। लिव टुगेदर गाइड अस टू लव एन अनदर, साथ में रहने से हमें एक दूसरे से प्रेम करना भी सिखाया जाता है। इट ऑल्सो टीचर्स टू शेयर और वर्क एंड थिंग्स इज और होम, एक साथ रहने में हमें कामों को बांटना भी सिखाया जाता है। दे आर डिफरेंट रूम्स इन और होम, घर में और अलग अलग मतलब घरों में और अलग अलग भी कमरे होते हैं। ईच एंड एवरी रूम हैज़ अ पर्टिकुलर यूज, और हर कमरे का अपना एक खास उपयोग है। ड्राइंग रूम, ठीक है, ड्राइंग रूम जिसे हम हिंदी में बैठक भी बोलते हैं या गेस्ट रूम भी बोलते हैं, ठीक है। वी सिट एंटरटेन एंड टॉक टू योर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, हम बैठते हैं और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन करते हैं और अपने मेहमानों से बातें करते हैं ड्राइंग रूम में, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड लिव अ रूम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लिविंग रूम, ठीक। We listen to music और watch television in our drawing room, हम अब बैठक कमरे में टेलीविज़न भी देखते हैं और म्यूज़िक भी यानी संगीत भी सुनते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, डिफरेंट पिक्चर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आपको बताया हुआ है, वी रीड एंड डू और होमवर्क इन स्टडी रूम, हम पढ़ते हैं और अपना गृह कार्य करते हैं स्टडी रूम में। वी कुक और फूड इन किचन, हम खाना बनाते हैं रसोई घर में। वी ईट और मील्स एंड इन द डाइनिंग रूम, ठीक है, हम खाना खाते हैं और अपना मील्स और खाना खाते हैं किसमें, डाइनिंग रूम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी दो पिक्चर और है, उसमें भी क्या बताया है, वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन द बेडरूम, बेडरूम में हम क्या काम करते हैं, बेडरूम में हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं। वी टेक बाथ इन और बाथरूम, और जिसमें हम नहाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। वी शुड कीप और थिंक एट देयर राइट प्लेस, ठीक है, सब जगह सब चीज़ों का अपना अपना थिंग मतलब कार्य होता है। वी शुड कीप और बुक्स ऑन स्लीव एंड क्लोज इन कपबोर्ड, ठीक है, जैसे कि हमारी बुक्स रखने की भी अपनी अपनी अलग प्लेस होती है, कपड़े रखने का भी अलग अलग प्लेसेस होता है। वी शुड कीप और होम नीट एंड क्लीन, हमें अपना घर साफ और सुथरा रखना चाहिए। काइंड ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार। Houses can be two kinds, कुच्चा हाउस एंड पुच्चा हाउस, ठीक है। जो हमारे घर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो कुच्चा हाउस और पुच्चा हाउस। फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्टली पढ़ेंगे हम कुच्चा हाउस की कुच्चा हाउस होता क्या है। अ कुच्चा हाउस इज मेड ऑफ मैनी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जो कुच्चा हाउस होता है वो बना होता है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि हम देखेंगे स्ट्रॉ, वुड, मड, बैम्बू एंड ड्राई लीव्स। किससे बना होता है, लकड़ियों से बना होता है, बैम्बू बांसों से बना होता है और सूखी पत्तियों से बना होता है। कुच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, और कुच्चा हाउस कहाँ पाया जाता है, कुच्चा हाउस पाया जाता है गाँवों में। गाँवों में ज़्यादा आपने झोपड़पट्टी के घर देखे होंगे जिन्हें हम कुच्चा हाउस बोलते हैं। एक क्या होता है हमारा पुच्चा हाउस। व्हाट इज पुच्चा हाउस, पुच्चा हाउस इज दिस, पुच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज, जो पुच्चा हाउस होता है वो मोस्टली यानी ज़्यादातर मतलब शहरों में और शहरों में पाया जाता है। दीज आर मेड ऑफ मैनी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल सच अ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, कंक्रीट एंड वुड, ठीक है, कंक्रीट और वुड्स। जो हमारा पुच्चा हाउस होता है वो किस चीज़ों से बना होता है, सीमेंट से, ईंटों से, पत्थर से, बहुत सारी चीज़ों से। जो पक्के हाउस होते हैं उन्हें हम पुच्चा हाउस बोलते हैं। Madonna lives in Pucha house. It is a
बंगलो, ठीक है, जो जिसमें मैडोना लीव्स पुचाओ, जिसे पुचाओस बोलते हैं, उसको हम बंगलो भी कहते हैं, एक तरीके से पक्का घर बोलते हैं जिसे हम। अब बंगलो जर्नली हैज अ बिग गार्डन इन अ फ्रंट, ठीक है। बंगलो के आगे यानी जो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घर होते हैं, वो जनरली मतलब ज़्यादातर उनके आगे बहुत बड़ा गार्डन होता है, यानी बगीचा भी होता है। जैसे कि हम इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, बंगलो इस तरह के होते हैं। द काइंड्स ऑफ रूफ, मतलब छतों के प्रकार, जिस तरह की छतें बनी जाती हैं, जैसे बैंगलो, मल्टी स्टोरी हाउस एंड फ्लैट। फ्लैट होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जो रूम्स वाइज या सेक्शन वाइज डिवाइडेड होते हैं, उन्हें हम फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। हाउस एट द हॉट प्लेस आर बुल्ट विद द फ्लैट रूफ, ठीक। फिर है हमारा स्लोपिंग रूफ, फ्लैट रूफ, ठीक है, दो प्रकार के यहाँ भी दिए हुए हैं। प्लेस विद द स्नोफॉल एंड हैवी रेन हैव हाउस विद द स्लोपिंग रूफ। दिस स्लोपिंग रूफ, जो हमारे प्लेसेस होते हैं जब स्नोफॉल होती है या हैवी रेन होती है, हम जो हमारे घर की जो रूफ यानी छतें होती हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि वहाँ पर स्नोफॉल यानी कि अगर बर्फ़ पड़ रही है या फिर बारिश पड़ रही हो तो वहाँ जमा ना हो, या फिर स्लाइड की तरह नीचे मतलब ढलती चली जाए या नीचे गिर जाए, ठीक है। इस तरह से हम अपनी छतों की यानी अब जो हमारे घरों की जो छतें होती हैं उसको हम बनाते हैं। दिस हेल्प स्नो एंड रेन वाटर टू स्लाइड डाउन द रूफ, ठीक है, वो मदद करता है स्नो को और बारिश के पानी को नीचे गिराने में। अ गुड हाउस, एक अच्छा घर। अ नीट एंड क्लीन हाउस इज कॉल्ड अ गुड हाउस, एक साफ और सुथरा घर होता है जिसे हम घर कहते हैं। अ गुड हाउस इज हैज, और गुड वो अच्छा घर होता है, सर्वल डोर एंड विंडोज दैट अलो इन इंटरिंग सनलाइट एंड द फ्रेश एयर। एक अच्छा घर वो होता है जिसमें कि मतलब बहुत सारे दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, और जिसमें एंटरिंग मतलब इसमें लिखा हुआ है एंटर एंड सनलाइट, जैसे कि ठीक है, एंटर एंड सनलाइट, ठीक है। तो उसमें जिसमें ताज़ी हवा या सूरज की रोशनी आ जाए, ताज़ी हवा या सूरज की रोशनी जिसमें अच्छे से और आसानी से आ रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए क्या होगा, एक अच्छा घर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे क्या है हमारा, लॉट ऑफ प्लांट, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हों। फिर है डस्टबिन टू थ्रो अप वेस्ट, एक डस्टबिन हो जिसे हम अपने गंदगी अपने कचरे को डाल सके। आई होप सो आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।